हाँ, बस एक ही बात बोलते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। So जी, respected participants, I'm sure I'm audible and the screen is there. So हम समझने की कोशिश कर रहे थे, कल के लेक्चर से प्रोसीड फर्दर करते हैं। हम बात करने की कोशिश कर रहे थे प्रपोजिशन की, और हमने कल एडवर्ब और प्रपोजिशन के दरमियान फर्क को समझने की कोशिश की थी। काफी गहरा फर्क था और काफी मुश्किल से हमने इसको सम अप करने की कोशिश की थी। आज हम फंक्शंस के बात करेंगे, प्रपोजिशन के। समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शंस होते क्या हैं। कोई भी जुबान है, हम जुबान क्यों बोलते हैं, क्यों क्यों इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स को, क्योंकि उसका कोई ना कोई रोल होता है, कोई ना कोई काम होता है। इसी तरह से ये हमारे पास जो प्रपोजिशन है, इसका भी कोई काम होता है। एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश कीजिएगा। एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही स्टॉप्ड एट द कैंटीन। ये कैंटीन मैंने लिखा। अब मुझे जरा ये बताइएगा, ही स्टॉप्ड एट द कैंटीन में प्रपोजिशन क्या जाहिर कर रही है? क्या ये कोई टाइम बता रही है, या कोई डायरेक्शन बता रही है, या कोई प्लेस बता रही है, या ये कुछ भी नहीं बता रही है? ये प्लेस बता रही है। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, और इससे हमें पहला प्रपोजिशन का काम पता चल जाएगा। दे स्विम इन द पूल। जरा मुझे गाइड कीजिएगा कि क्या यहाँ पे भी इसने प्लेस ही बताया है? अगर यस, तो हमें प्रपोजिशन का पहला फंक्शन पता चल गया कि प्रपोजिशन का पहला फंक्शन जो है वो ये है कि ये हमें बताती है प्लेसेस के बारे में। ये हमें डायरेक्शन देती है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेस के बारे में। सो जी, प्लेस के बारे में बताती है, ये इसका पहला फंक्शन। नंबर दो, दूसरे पे समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो, इनकी कन्वर्जन में वैसे ही 2-3 दिन लग जाते हैं, तो आप तक पहुंचते पहुंचते तब तक हम, अगर आज ये सेशन है, इसमें जब रिकॉर्डिंग्स में कन्वर्ट होना है, फिर अपलोड होना है, तो मेरे को 2-3 दिन वैसे ही लग जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये रिकॉर्डिंग्स अगर मिलेंगी भी तो इस तरह से होगा। पहले तो ये मिलती नहीं है। ये होता ही हमारे अपने रैकेट के लिए होता है कि हमने क्या क्या कवर किया था, पूरे के पूरे सिलेबस में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी, और लाइक हमने कब ज्वाइन किया मीटिंग को, हमने कब मीटिंग को एंड किया, कितनी देर हमने जो है वो क्या बात की, क्या नहीं की, और किस हद तक हमने रिस्पॉन्सेज दिए स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को। तो ये हमारी अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। इस मकसद के लिए रिकॉर्ड नहीं हम करते हैं कि हम इन्हें जो है वो बाद में डिसमिनेट करेंगे, या इसके करेंगे, और या इन्हें बाद में देंगे। एक चीज, लेकिन अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसीज पड़ जाती हैं, कोई एस्पिरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से सर्कमस्टेंसेस में से गुजर रहा होता है, तो उन्हें मिल जाती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद मिलता है, वो भी उनके 1-2 लेक्चर्स में मिस हो जाए तो। ठीक है, इनका मकसद रेकॉर्ड करने का हमारी अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जो हमारे इसमें अपना देखना होता है कि कौन कहाँ पे फॉल कर रहा होता है। ठीक है। हाँ, फिर बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर 1-2 दिन के बाद जो है वो रिक्वेस्ट करनी चाहिए 0331400350 पे। अगर किसी की बहुत मजबूरी बन जाए और ये हैबिट नहीं बनाएंगे, तो वो उन्हें ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आज अगर लेक्चर है तो इसका बेहतर है कि परसों पूछा जाएगा, तो डेफ़िनेटली ये मिल जाएगी। 1 दिन का टाइम हमें देना चाहिए। ठीक है? पर सर, इधर हमारे यहाँ तो रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अच्छा, हो रही होती है तो अच्छी बात है, आपके पास भी हो रही होती है तो ये आपकी तरफ नहीं हो रही होती है, ये यहाँ पे हो रही होती है। आपके पास सिर्फ लिखा हुआ आ रहा होता है कि रिकॉर्डिंग हो रही होती है। चलें जी, मूविंग बैक। अच्छा जी, एक दूसरा सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस जनवरी। अच्छा, मुझे बताइएगा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस जनवरी, यहाँ पे आपको क्या लगता है? सो
आई हैव नॉट सीन हिम सिंस जनवरी, हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। सो एक और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। खालिद वेटेड टिल 4, अब क्या यहाँ पे भी टाइम की बात हो रही है? अगर यस, तो हमारे पास प्रपोजिशन का जो दूसरी टाइप है, प्रपोजिशन का जो दूसरा फंक्शन है, वो हमारे पास होता है कि प्रपोजिशन आपको टाइम के बारे में बताती है। सो दो चीजें आपको याद होगी, अब तीसरी भी समझ लीजिएगा। देखिए, द गर्ल ran आउट ऑफ द रूम, ये शायद हीट लाइटनिंग की बात कर रहे हैं हम। द गर्ल रेन आउट ऑफ द रूम, क्या इसमें मुझे बताइएगा आप क्या फील करते हैं? कोई प्लेस है, कोई टाइम है, या कोई डायरेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे? द गर्ल रेन आउट ऑफ द रूम, या ये देखिएगा, वी रश्ड टू द सीन ऑफ द फायर। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे डायरेक्शन है? आउट ऑफ की बात है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन है। सो प्रपोजिशन का तीसरा जो फंक्शन होता है, तो तीसरे नंबर पे ये हमें, वो हमें क्या बताती है जी? ये हमें देती है, यस, डायरेक्शंस की बात करती है। तो ये हमारे पास तीन चीजें हैं, बेसिक बेसिक सी बातें हमने की हैं, कुछ बहुत टेक्निकल चीजें हमने नहीं डिस्कस की हैं। सो कुछ प्रपोजिशन ऐसी भी होती हैं हमारे पास जो है डायरेक्शंस को इंडिकेट करती हैं, लेकिन कुछ हमारे पास प्रपोजिशन है वो पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ ही मिलके बनती हैं। ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ मिलके बनती हैं। तो मिसाल के तौर पर इन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं? इन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। ऐसी प्रपोजिशंस जो पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ मिलके बनती हैं, और वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स कहलाती हैं। अब ये फ्रेजल वर्ब्स तो आपने डेफिनेटली टाइम एंड अगेन देखे होंगे। जिस तरह से जब मैंने ब्रिंग अप कहा, इसका मतलब होता है परवरिश करना। जिस तरह से मैंने कॉल फॉर कहा, इसका मतलब है किसी चीज को तलब करना। जब मैंने गिव अप कहा, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज तर्क कर देना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास ऐसी प्रपोजिशन जो कि खास वर्ड्स के साथ ऐड होकर खास मीनिंग देते हैं, वो फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है जी, फ्रेजल वर्ब्स कहलाती हैं। अब पहली एक्टिविटी आप ये करेंगे, मुझे काइंडली रिमाइंडर दे दीजिएगा अगर मैंने इसे सेंड ना किया कल कल 2 बजे तक। ठीक है, मैं वैसे कोशिश करूंगा कि आज के सेशन के बाद ही सेंड कर दूं। आपके साथ मैं एक लिस्ट शेयर करूंगा, इस लिस्ट में से आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें प्रपोजिशंस हैं A to Z। ठीक है, अबाइड बाय से लेके बैनिश फ्रॉम, द कैंडिडेट फॉर, किसके साथ कौन सी प्रपोजिशन ऐड होनी है आपको, ये मोस्ट जो है वो क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, और ये आप मुझे बताएंगे। और लाइक आई विल ट्राई कि मैं इसको सेंड कर दूं, और आज जो है वो हम इसको सेंड करेंगे और आप इस एक्टिविटी को मुकम्मल करेंगे। कल प्लस इसके साथ जब आप इसको मुकम्मल कर चुके होंगे, मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा। इसकी जो है वो एक्सरसाइजेस आप अटेम्प्ट करेंगे। बस आप जो है अटेम्प्ट करने के बाद, ये बेसिकली सेल्फ इवेल्युएशन की तरह डिजाइन की गई हैं एक्सरसाइजेस, कि आपके पास आंसर्स भी इसके जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन बाद में पहले आप जो है वो इसको करके सबमिट करवाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो आप इनको चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको कि अभी आपको कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक आपने देखा, कुछ एक्सरसाइजेज में से मैं आपको गुजारूंगा, और अभी हम देखेंगे कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं प्रपोजिशन में से। ये जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कितने आते हैं? सो लेट्स सी हाउ मेनी जीनियस आर देयर कि जो ये क्वेश्चंस को बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ। माय ब्रदर वाज ट्रैवलिंग, sorry, my brother was traveling। जी पार्टिसिपेंट्स, क्या आएगा इसमें? माय ब्रदर वाज ट्रैवलिंग। रिदा को लगता है विद, नासिरा को लगता है बाय, विच, मलिक आमिर हयात को लगता है ऑफ। ओके, बाकियों को क्या क्या लगता? माय ब्रदर वाज ट्रैवलिंग, जिनका आंसर माय ब्रदर वाज ट्रैवलिंग विद कोल्ड है वो ठीक है, बाकियों का गलत है। प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड
लाहौर। जी पार्टिसिपेंट, प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड डैश लाहौर, क्या आएगा? एट आएगा, टू आएगा, इन आएगा, फ्रॉम आएगा? ग्रेट। जी, बाकी जो यस, प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड, ये अराइव्ड लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो जी, इन आएगा, एट आएगा, विद आएगा, फ्रॉम आएगा, या कुछ और आएगा? अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो अराइव्ड इन आएगा। ठीक है, जिन्होंने एट लिखा उनका आंसर ठीक नहीं है, इसको वो रेक्टिफाई कर लीजिए। वी कंग्रेचुलेट यू, वी कंग्रेचुलेट यू, ये क्या लिखी जा रहा है? CONGRATULATE, कंग्रेचुलेट यू योर सक्सेस। जी, सीरत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा सीरत कि अगर आप जो है वो किसी सिटी की बात करते हैं जो कंसीव्ड है टू डायमेंशनल प्लेसेस के तौर पर, वहां पे हम जो है वो इनपुट करते हैं। सादा सा रूल ये होता है कि हमारे पास जो है वो कंट्रीज के बड़ी बड़ी सिटीज जो होती हैं वहां पे हम जो है वो प्रपोजिशन एट यूज करने से गुरेज करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो टाउन्स के लिए, सिटीज के तो लिए इन यूज होता है। ठीक है, एट हम जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है वो हम इन को यूज करते हैं। वी कंग्रेचुलेट यू, क्या आएगा जी यहाँ पे हमारे पास जो है वो? फॉर योर अचीवमेंट, फॉर योर सक्सेस, टू योर सक्सेस, एट योर सक्सेस, या ऑन योर सक्सेस? यस, जस्ट थिंक अबाउट इट। जिनका आंसर जो है वो फॉर है वो नहीं सही है। याद रखिएगा, कंग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन आता है, और ये आपके प्रीवियस पेपर्स में से ली गई एग्जांपल्स हैं जिनको आपके लिए बहुत जरूरी है चेक करना कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं। अगली एग्जांपल देखने की कोशिश कीजिएगा। माय एप्लीकेशन फॉर अ वीजा was turned by the consulate. जी participants, what do you feel about that? Was turn क्या आएगा जी? टर्न में हमारे पास जो है वो टर्न अप आएगा, टर्न डाउन आएगा, टर्न राइट आएगा, टर्न लेफ्ट आएगा, असाइड आएगा, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? यस, was turned डाउन जिनका आंसर है वो आंसर बिल्कुल ठीक है। she deprived her husband all he had. G. She deprived her husband with to of from. मैं साथ से फिल करता जाऊं, दस पेज। ठीक है, मैं इसको फिल कर देता हूँ। विद, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो इन है, तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑन है, यहाँ पे हमारे पास डाउन है, डिप्राइव नहीं जी, जिनका आंसर जो है वो ऑफ है वो ठीक है, जिनका आंसर जो है वो कुछ और है वो गलत है। ठीक है, शी डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड ऑफ होता है। ठीक है जी, तो डिप्राइव्ड ऑफ होगा। क्लियर? अब जो है इस तरह की हम जो है वो मजीद एक्टिविटीज पे एक एक्टिविटी और करेंगे ताकि हमें पता चल सके आप कहाँ पे अभी स्टैंड करते हैं। एम्बिशन does not always conduce ultimate happiness। जी पार्टिसिपेंट्स, अच्छा ये
इन्हें आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ये किन्हें आवाज नहीं आ रही? प्लीज द ऑडियो। अच्छा, सभी एक दफा लिखिएगा जरा चैट बॉक्स में, प्लीज ज्वाइन डिवाइस ऑडियो, ताकि इन्हें ये पता चल जाए। इस तरह से मेरा मैसेज ऊपर चला जाएगा। प्लीज ज्वाइन द डिवाइस ऑडियो। ये कोई पार्टिसिपेंट हैं, उन्हें आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू समीना, आपने लिखा। थैंक यू मरियम जफर। ग्रेट ग्रेट। इन्हें ओप्पो F19 प्रो, नाम भी इनका शायद थोड़ा सा है। डिवाइस ऑडियो जो है वो इन्होंने ज्वाइन नहीं की। अगर ये ज्वाइन कर लें तो इन्हें आवाज आना शुरू हो जाएगी। ओके जी, अब हम जो है वो कमिंग बैक टू द टॉपिक। एम्बिशन ambition does not always conduce dash ultimate happiness, conduce off to, in, from। जी, ambition does not always conduce off, in, to, from। ये बताइए जरा। ambition does not always induce dash ultimate happiness, off, from। ओके, इन, ओके। याद रखिएगा पार्टिसिपेंट्स कि हमारे पास हमेशा जो है, जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, कंड्यूस के साथ आपकी प्रपोजिशन जो है वो टू आएगी। जिनका आंसर जो है वो टू के अलावा है वो सब गलत है। इसको आपने कंड्यूस के साथ टू लगाना है। द हॉलीडे विल बिगिन डैश जून 29। यस, क्या आएगा यहाँ पे? फ्रॉम, विद, इन या ऑन? जिनका आंसर ऑन है वो आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, send this letter my address। जी, send this letter my address। ग्रेट, जिन्होंने टू लिखा, बड़ी आसान सी प्रोपोजिशन थी। दस पेज। अच्छा जी, अब हमें जो है एक और प्रोपोजिशन का इंतखाब करना है। ही accepted the car in lieu his claim to lakhs। जी, जी पार्टिसिपेंट्स, पहली और दूसरी। पहली में जो है वो आपने बता दिए इन लिeu ऑफ, तो दूसरी में बताइए। जिन्हें लगता है कि दूसरी में भी ऑफ आएगा उनका जवाब गलत है। दूसरी में फॉर आएगा। ठीक है, दूसरी में फॉर आएगा और ये आंसर्स हैं। नासिरा राय साहिबा को लगता है कि इसमें बाय आएगा, ऐसा नहीं है। बाकी इसके नोट्स जो हैं वो मैं आपके साथ मजीद शेयर कर दूंगा कैम स्कैनर से। स्कैन करने के बाद इस फाइल को, और आपके साथ जो है वो ये फाइल आपको मिल जाएगी। बल्कि आपकी जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके अंदर मैं ये अपलोड कर दूंगा, वो आसान रहेगा। सभी वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ग्रुप में भी भेज देंगे। क्योंकि शायद कुछ पार्टिसिपेंट जो हैं वो उन्हें उसको यूज करना ना आता हो, तो आसानी हो जाएगी। वो समझने की कोशिश करते हैं। सर एसएस तो लेने दें प्लीज। श्योर श्योर श्योर। स्क्रीनशॉट का जमाना है मुस्तैबा, अब तो फौरन से ले लेता हूँ। चलें आप ले लीजिए। ये है जी पहला फंक्शन, ये पहली स्क्रीन है। ये दूसरी है और ये है जी। जी जी मिस समीना, आप डिजिटल लाइब्रेरी से डाउनलोड करके सबके लिए ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आप फौरन से नहीं लेते हैं? ठीक है जी। अच्छा जी, वर्ब पे बात करते हैं। वर्ब क्या होता है? ये बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं, बेसिक बातें उनको तो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है
जो अहम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से, उसको जरूर देखेंगे। वो हमारे पास जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि कुछ शो करता है। वो क्या शो करता है, ये हमें बचपन से याद है कि एक शो करता है या स्टेट ऑफ बीइंग, किसी हालत को जो है वो जाहिर करता है। यहाँ तक तो चीजें बड़ी क्लियर हैं, फिर हम इनको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। चले यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तरीका है चीजों को डिस्कस करने का वो थोड़ा मुख्तलिफ है, चले उस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। समीना wrote a letter। अब जब हमने ये लिखा समीना wrote a letter, अब समीना ने वो क्या किया, क्या ये हमारे पास कोई स्टेट है, कोई कंडीशन है, कोई एक्टिविटी है, कोई एक्शन है, क्या है यहाँ पे जो समीना ने किया इसके अंदर जो है वो समीना wrote a letter में। यस ग्रेट, समीना ने एक्शन किया, इन्होंने कुछ लिखा। अब हमारे ये पता चल गया कि वर्ब, अगर कोई कोई काम करेगा, कोई एक्टिविटी करेगा, वो वर्ब होगा। अच्छा जी, अगर हम ये कहते हैं मरियम, मरियम के नाम के स्पेलिंग जो है वो ऊपर नीचे हो गए, मरियम इज प्रेजेंट इन द क्लास। अब मुझे ये बताइएगा, मरियम क्लास में प्रेजेंट है, क्या ये कोई एक्टिविटी है या कोई स्टेट है? ये हमारे पास स्टेट है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे जरा बताइएगा कि पहले समीना रूट ए लेटर के अंदर जो है वो कौन सा वर्ड है जो कि वर्ब है? पहले में इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड है जो कि वर्ब है? हमारे पास रूट, हमारे पास ऐसा है। और दूसरे में हमारे पास क्या है? हमारे पास इस जो है वो दूसरे के अंदर है। ये हमें यहाँ तक समझ में, हम आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे, ढंग से समझ लीजिएगा। एक ऐसा स्टेप आएगा जहां पे चीजें मुश्किल हो जाएंगी, अगर शुरू से समझेंगे आसान रहेगा। अब तीसरे नंबर पे देखिएगा, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तैयबा लुक्स वेरी एंक्शियस टुडे। अब ये मुझे बताइएगा कि ये जो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास जो है, ये क्या है? क्या ये कोई एक्शन है या ये भी स्टेट है? ये कोई एक्टिविटी है? ये हमारे पास स्टेट है। ठीक है। नंबर 4 में देखिएगा, ही owned a house in that city। अब मुझे ये बताइएगा, ही owned a house in that city, इसमें कोई एक्शन है? तो मुझे ये बताना है, एक्शन है क्या, कोई मौजूद है? सो क्या इसमें कोई एक्शन मौजूद है या इसमें स्टेट कोई मौजूद है? ही ओन्ड अ हाउस इन दैट सिटी। कितने लोगों को लगता है कि इसमें एक्शन है, कितने को लगता है कि ये स्टेट है? ही ओन्स अ हाउस इन दैट सिटी, ये हमारे पास जो है ये स्टेट वर्ब है, ये बयान कर रहा है, ना कि ये एक एक्शन है। ही ओन्ड a हाउस इन दैट सिटी। ठीक है। एक आखिरी सेंटेंस देखिएगा और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास लास्ट सेंटेंस है जी, यू आर श्योरली अ मैन ऑफ कर्ज। अब मुझे गाइड कीजिएगा, ये जो मैन ऑफ कर्ज है, श्योर श्योरली मैन ऑफ कर्ज, क्या ये स्टेट वर्ब है या एक्शन वर्ब है? एक्शन जिसमें कोई काम है, स्टेट जिसमें कुछ बयान कर रहे हैं। सो यू आर श्योरली ए मैन ऑफ कर्ज, ये क्या है? स्टेट है। अच्छा, जो पार्टिसिपेंट्स नहीं लिख रहे हैं, अब मैं आपकी साइलेंस की कदर करता हूँ कि आप लोग खामोशी से क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मुझे खुशी है कि आप क्लास के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बेनिफिट नहीं होगा आपको, अनफॉर्चुनेटली, अगर आप कुछ टाइप नहीं करेंगे, अगर आप कुछ लिखेंगे नहीं। आप अपने नोट्स जितने मर्जी अच्छे बना लें, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये चीजें लिखने का फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि ये तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का दौर है, आपने सिंपली जो है वो अपने दो पावर बटन और वॉल्यूम बटन को प्रेस करना है, तो ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। मेरा ख्याल है अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट। तो ये जरा देख लीजिएगा। अभी तक हमने वर्ब और उसकी स्टेट्स को समझा, अब कुछ थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऐसे स्क्रीन पे नहीं लिखना ओप्पो F19 साहिबा, ये सिर्फ चैट बॉक्स में लिखना है, वो साइड पे आ रहा होगा। अच्छा जी, अब ये वर्ब का काम क्या होता है, ये जरा देखने की कोशिश करते हैं। दूसरे लफ्जों में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखिए जरा वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
लेट्स सी, हम जो हैं वो लिखते हैं, पहला सेंटेंस है रुकैया सिंग अ सॉन्ग। सो अब मुझे ये बताइएगा, ये टेंस कौन सा है? रुकैया सिंग्स अ सॉन्ग, कौन सा टेंस है? सिंग्स अ सॉन्ग, वेरी सिंपल। ये हमारे पास जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो पहला टेंस है ये वो है, रुकैया सिंग्स अ सॉन्ग जो है वो। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ रुकैया sang अ सॉन्ग, तो ये हमारे पास कौन सा टेंस है? अब जब मैंने sang कहा तो ये हमारे पास कौन सा है? सिंपल कौन सा वाला है? सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है। और जब मैंने यहाँ पे ये लिखा रुकैया sang अ सॉन्ग हो गया। अच्छा जी, रुकैया हैज sung अ सॉन्ग। सो जब मैंने यहाँ पे लिखा हैज, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या हो गया जी? तीसरे नंबर पे क्या आ गया? परफेक्ट। ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। एक चीज समझ लीजिएगा कि इसका टेंस का पहला काम ये होता है कि आपको ये जमाने बताता है, ये सारी की सारी चीजें जो जमाने तब्दील होते हैं ना, उसके बारे में बताता है। ये एक पहला इसका जो है वो असूल है, जो पहली चीजें हैं वो ये करते हैं। दूसरे नंबर पे जब मैं ये कहता हूँ कि मरियम इज टेकिंग एक्सरसाइज, तो मरियम एक्सरसाइज कर रही है, जो कुछ कर रही है एक्शन को जाहिर करना, इसका काम वो होता है, तो स्टेट को जाहिर करता है। अब यहाँ तक तो कहानी हमारे पास क्लियर है। असल में सिचुएशन तब बिगड़ती है जब हमें इसकी काइंड्स के ऊपर बात करनी पड़ती है। अब इसकी काइंड्स जो हैं वो कितनी होती हैं, वर्ब की काइंड्स के बारे में हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम वही डिस्कस करें। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, बताता हूँ कि आपसे वो सिंपल सिंपल नहीं पूछेगा कि इसकी काइंड के ऊपर बात करें, वो ये नहीं पूछेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। आसानी के लिए इन तमाम टाइप्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वर्ड्स की तीन काइंड्स होती हैं, तीन तरह के वर्ड जो हैं वो पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मैं ट्रांजिटिव वर्ब की बात करने जा रहा हूँ, ये पहली टाइप है। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रांजिटिव इसका नाम है और ये पहली काइंड है वर्ब की। अब करते क्या है, एक सेंटेंस लेते हैं और फिर उसको जो है वो डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। द मदर लव्स हर डॉटर। अब ये एक सेंटेंस मैंने लिखा आपके सामने। अब देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो हमारे पास, अगर एक ऐसा वर्ब है जिसमें कोई एक्शन जो है वो क्या है, वो स्टॉप नहीं होता, जो काम कर रहा होता है ना, उसका काम जो है वो स्टॉप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो नेक्स्ट जो है वो पर्सन को ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, वो क्या होता है कि वो जो करने वाला होता है इससे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए, इसको और सादा करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा करेगा। अगर हम जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब को समझना चाहते हैं, तो इसमें हमारे पास कोई काम जो होता है वो सिर्फ करने वाले तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो करने वाले से जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होता है। जैसे अगर मैं आपसे ये जो बात कहूँ, ये लव जो है हमारे पास जो है वो द मदर लव्स हर डॉटर, तो अगर आप ये देखें कि लव है, तो क्या ये लव जो है ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है? ये लव जो है वो किससे कर रही है? डॉटर के साथ। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव में जो काम कोई करता है वो रुकता नहीं है डूयर तक करने वाले की तरफ, बल्कि वो ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट वर्ब। अब एक और चीज जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, लाइक इन ट्रांजिटिव, ताकि हम दोनों को अच्छे से समझ सकें। अब हम इन ट्रांजिटिव की भी एक एग्जांपल लेते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास एक्शन है वो रुक जाता है, वो आगे नहीं चलता है। वी स्लीप। अब मुझे ये बताइएगा, वी स्लीप में क्या ये जो वी स्लीप है, नेक्स्ट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ ये ट्रांसफर हुआ? एक पर्सन से या दूसरे पर्सन की तरह, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी, अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मदर जो है वो काम करने वाली हैं, वो क्या करती हैं, लव करती हैं अपनी बेटी के साथ। अब ये जो है वो लव ट्रांसफर होता है मदर से डॉटर की तरफ। कहानी में ये ट्विस्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसको जो ट्रांसफर होना है लव का, यानी कि डोयर से किसी काम का ऑब्जेक्ट की तरफ, ये
ट्रांजिटिव है, और जिसमें जो काम है वो ट्रांसफर नहीं होता है वो हमारे पास जो है वो इंट्रांजिटिव है। एक और एग्जांपल देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको मजीद गहराई के साथ जो है। अब द चिल्ड्रन आर लॉफिंग, अब मैंने ये लिखा द चिल्ड्रन आर लॉफिंग। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या यहाँ पे कोई काम जो चिल्ड्रन कर रहे हैं वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होता है, कोई पास डाउन होता है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी को जाता है द चिल्ड्रन आर लॉफिंग, बच्चे हंस रहे हैं, वो नहीं होता, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव की एक और मिसाल देखिएगा, सो यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क। सो क्या यहाँ पे मुझे बताइएगा कंप्लीट जो है वो हमारे पास क्या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है? कंप्लीट जो है किसकी तरफ? डूयर का जो है, हमने ये समझा कि एक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होता काम करने वाले के साथ, बल्कि वो ऑब्जेक्ट की तरफ, डूयर से काम करने वाले को डूयर कहते हैं, DOER, वो क्या होता है ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। सो ये हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मेरे पास कोई ऐसे पार्टिसिपेंट जिन्हें इसकी समझ ना आई हो, वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा केस है बिल्कुल बिला झिझक इसको पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पेपर में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के ऊपर बात करनी होती है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सेंटेंस ट्रांजिटिव है या ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव है। जिसमें काम आपके डोयर से, काम करने वाले से मूव ऑन होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, वो ट्रांजिटिव। जिसमें सिर्फ डोयर तक रुक जाता है वो इंट्रांजिटिव है। ठीक है? क्यों, कैसे आते हैं सर, क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये ऐसे आते हैं, इसमें वो पूछेगा कि आपको ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ठीक है? तो इस तरह से आपने बस इसको आइडेंटिफाई करना होगा। अप टू 40% तो आपके पेपर का जो है वो इंग्लिश होता है। इसके अंदर जो होता है ना, अप टू 40% जो है वो बहुत ज्यादा हिस्सा होता है ये इंग्लिश। हमारी कॉम को जो है वो बड़ा टफ टाइम देती है। इवन CSS और PMS के पेपर में भी जो है वो इंग्लिश की में सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। तो 40%, दैट इज द रीजन कि हम इंग्लिश को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, ताकि जो हमारा 40% पेपर है वो ज्यादा अच्छे से कवर हो सके। सो अब हमारे पास रिदा, ये तो आप देखिए ना, अगर ये एक ट्रांसफर हो रहा है तो आप खुद बताइए, इसके ऊपर अब जो है वो ठीक काम जो है वो करने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, इन्होंने एक सेंटेंस पूछा है, ये मुझे बताइएगा, शी सिंग्स अ सॉन्ग। चलिए सभी से पूछते हैं, इसमें बताइए, वो कह रहे हैं कि ये क्या ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? सो शी सिंग्स अ सॉन्ग, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा? यस, ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। ठीक है? शी सिंग्स अ सॉन्ग। दोनों चीजें इसमें हैं। एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर हम डोर की तरफ देखते हैं, शी इज सिंगिंग समथिंग। सो यहाँ पे जो वो सिंग्स है, क्या ये किसी और की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रहा है? अगर हम इस शर्त को देखते हैं, सो आई एम गोइंग टू विड्रॉ माय वेरी जजमेंट, यहाँ पे हमारे पास जो है डोर की तरफ तो नहीं जा रहा। ठीक है? जो काम है ऑब्जेक्ट की तरफ तो मूव नहीं कर रहा। शी सिंग्स अ सॉन्ग, जिस तरह से द चिल्ड्रन आर लॉफिंग था। ठीक है? अब वो भी हमारे पास जो है वो क्या था, इंट्रांजिटिव है, तो वो भी एक सॉन्ग गा रही है, वो शी इज सिंगिंग समथिंग। यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क में तो हमारे पास वर्क था। तो ऑन दिस ग्राउंड यस इट इज इंट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है? सो हमारे पास जो है वो यस, उनमें हमारे पास जो वर्क होता है ना वो पास डाउन होता है डोर से ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है? यस, ये हमारे पास जो है वो इंट्रांजिटिव है। ठीक है? अच्छा जी, अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो है हमारे पास ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। जरा आपकी प्रैक्टिस मजीद इस पे जो है वो करते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ, बल्कि हम नया जो है वो व्हाइट बोर्ड ऐड करते हैं, ताकि आप लेटर ऑन इस पे हम मजीद प्रैक्टिस आपकी करवाते हैं, ताकि आपको जो है वो
आसानी हो जाए अपने पेपर के अंदर काम करते हुए। मुझे बताइएगा, मैं लिखता हूँ he looked at me। तो मुझे ये बताइएगा he looked at me ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? he looked at me लिखा, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे गाइड कीजिएगा, he looked at ease, he looked at ease, क्या ये ट्रांजिटिव है? ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है। he looked at ease। एक और सेंटेंस देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। the birds fly ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? the birds fly, they fly like a kite। अब बताइएगा, they fly like a kite। नंबर 4 जो है वो हमारे पास क्या है? That's great, ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। सो अब हम अपने ग्रुप में से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आमना राइट्स ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है? मीना travel to वर्ड्स लाहौर ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है। आई स्लीप, आई स्लीप इंट्रांजिटिव। ग्रेट। क्या अब हम ये एज्यूम ट्रांजिटिव इन तमाम ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव क्या होते हैं? जाहिदा का शायद क्वेश्चन था। जाहिदा रफ, आपका कंसर्न क्लियर हो गए? क्या होते हैं ट्रांजिटिव और क्या होते हैं इंट्रांजिटिव? इज इट क्लियर? आपको पता चल गया, दैट्स ग्रेट। सो जी, अब हम अपनी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा अगर किसी का कुछ मिस हो गया हो। ये आपके लिए हमारी जो है वो पहली स्क्रीन है। अगर किसी ने स्क्रीन शॉट नहीं लिया या किसी का मिस हो गया, ये पहली स्क्रीन है। इसमें हमने जो है वो फंक्शन और प्रपोजिशन को डिस्कस किया। ये हमारे पास दूसरी स्क्रीन है। इसमें हमने प्रपोजिशन की एग्जांपल्स को जो है उनको कोशिश किया कि लर्न करें। ये हमारे पास तीसरी है। इसमें हमने वर्ब को डिस्कस किया, एक्शन वर्ब क्या होते हैं, स्टेट वर्ब क्या होते हैं और ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हमने डिस्कस किया। ये फोर्थ में हमने जो है वो काइंड ऑफ वर्ब की बात की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझने की कोशिश की। और ये हमारे पास जो है वो 5वें नंबर पे है इनकी एग्जांपल्स। सर फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कंसेप्ट। थैंक्स टू यू सादिया कि आपने बड़े ढंग से समझा। आई एम रियली सॉरी रुकैया, रिपीट नहीं कर सकूंगा। कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली है तो वो पूछ लें, अभी हमारे पास काम पीछे रह जाएगा। विल ट्राई कि आप परसों रिमाइंड करवाइएगा, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाए। ठीक है, अब हमने कुछ आगे